बच्चों, आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का सवाल है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 127 गुणे 137 गुणे 413 गुणे 291 गुणे 342 गुणे 533 गुणे 342 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है? देखो, यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात किया जाता है? इसको गुणा कराना है, लास्ट के यूनिट डिजिट में सभी यूनिट डिजिट में गुणा कराना है। ठीक है, 49 हो गया। देखो 49 हो गया। जिस प्रकार 49 यूनिट डिजिट इसमें क्या आई तो 9 आए। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ कराना है लास्ट के यूनिट डिजिट एक में। ठीक है, 9 त्रिक 27 हो गया, 27। ठीक है, 27 यूनिट डिजिट इसमें क्या आई 7 आई। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते ही इसी प्रकार चलना है। 7 के नाम 7। ठीक है, यहाँ 7 ही आएगी। यूनिट डिजिट हमेशा 7 है, लास्ट की इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट। अब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, ये 14 लिख लिया। ठीक है, और इकाई किसमें है 7, 4 इसमें है। ठीक है, 4 यूनिट डिजिट 4 इसमें आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार इसमें गुणा कराना है। 4 3 12 हो जाएगा। 12 को यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें कराना 2 यूनिट डिजिट 2 में लास्ट में कराना है, तो 2 दूनी 4। इसमें गुणनफल के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यूनिट डिजिट इसमें क्या आई है लास्ट में? आंसर कितना है? आंसर नंबर डी सही है, करेक्ट है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का? देखो, ये जो संख्या 1829 के पावर 42 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? ठीक है, इसे ज्ञात करने का तरीका क्या है? देखो, जो पावर होती है इस पावर में हमें 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग देना होता है। जिस प्रकार देखिए, अब 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 का नाम 4। ठीक, ये कट जाएगा। हमें जो भाग जा रहा है उसे भागफल से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उस शेष फल कितना बच रहा है, शेष फल से हमें मतलब रखना है। ठीक है, जो शेष फल आ रहा है यूनिट डिजिट इसमें क्या इकाई का अंक क्या है 9 है, तो उसी प्रकार उसमें शेष फल जो होता है उसी 9 इकाई अंक 9 है, उसी पावर हमें जो शेष फल आया है उसके पावर में लगा देना है। तो इसी का वर्ग कर देना है। कितना हो जाएगा 9 81 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसमें भी। अब अगला देखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 152 के पावर कितना है 57 है, गुणे 143 के पावर कितना दिया है? 143 के पावर कितना दिया है 82 है। 82 में इकाई का अंक पता लगा है। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार उसको किए हैं उसी प्रकार इसको भी करना है हमें। देखना, इसमें 4 से क्या है भाग देना है, हमें 4 से भाग देना है। तो 4 का नाम 4 बता, कितना इसमें 1 बचना। 5 में जब भाग देंगे 4 से तो 1 ही बचेगा, और वो 1 उधर चला गया 17 हो जाएगा, और 4 चौक 16। क्या आया शेष फल कितना आया 1 आया। 16 तो गया है लेकिन 17 था ना हमारा, 1 आया। ठीक है, उसी की पावर हमें 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 लगा देना है। 2 के पावर कितना लगा दिए 1 लगा दिए। अब अगर यूनिट डिजिट हमें यूनिट डिजिट लेना है ना कि पूरा संख्या लेना है, और इसका एक वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 9 2 ही होगा हमेशा। इससे कितना आ जाएगा 2, इधर अलग से लिखेंगे। ठीक है, 2 आ जाएगा, और ये गुणे लगा लिए। ठीक है, और उसी प्रकार हमें जिस प्रकार 4 से इसमें भाग दिए उसी प्रकार इसमें देना है। 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8 है। शेष फल कितना आया 2 आया, शेष फल 2 आया। 2 जिस प्रकार शेष फल इसमें 2, इसके पावर जो यूनिट डिजिट 3 है इसके पावर में लगा देना है। कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 लिख लिया। ठीक है, और अब ये गुणे हो गए 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट इसमें क्या आई 8 आई। ठीक है, 8 ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देखना है, कभी ऐसा सवाल आ जाए। देखिए, संख्या 12,547 ग्रेटर देन 151 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, अब इसको हल करने का क्या मेथड है? देखियो,
ये 12,447 है। ये ग्रेटर देन का मतलब ये होता है इसके पावर में है, जो 151 है इसके पावर में है। अब इसको भी देखना है, 4 से हमें इसको भी भाग देना है। 4 4 3 12, कितना बचा है शेषफल, कितना बचा 3 बचा इसमें। 3 से जब उधर 31 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, मान ले 3 है तो ये 1 उतार दें 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा, इसे फिर हमको 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 सते 28 है, मतलब कि 28 जब हो गया, ये 28 जब हो गए तो इसमें कितना आएगा, घटाने में कितना है 3 आएगा। मतलब शेषफल, हमें शेषफल से मतलब रखना है 3 आया। और जो इकाई का अंक इसमें है जो 7 है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है 7, 7 की पावर कितना लगा देंगे 3, शेषफल कितना है 3 आया था, ये लगा दिया। और 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। ठीक है, 343 है, 343 इकाई का अंक क्या है 3 है। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आएगा ये नंबर। अब अगला देखना है, देखो 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। इसको करने का क्या मेथड होता है, देखो इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 7 त्रिक 21 ये हो गए हैं, 21, इसको दोनों को पहले गुणा कराते हैं और फिर 980 इसको लिख लेते हैं, ये 980 लिख लें। अब इसको जो 7 21 आया है, इसको 21 इसमें भाग देना है। देखो छोटी संख्या से काट रहा हूँ, 7 से काटे हैं। ठीक है, 7 के नम 7 है, देखो इसमें 2 बचा था ना, 2 शेष इसमें आया था, 2 उधर जाएगा, 7 चौक 28, ये 0 उतार लिया। ठीक है, ये पूरा कैंसिल होगा और 7 त्रिक 21 है। अब 140 अपान 3 लिखा है। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग देना है 140 में, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। अब बचा कितना इसमें 2 बचा, 3 चौक 12 हो गया, कितने इतना बचा 3 चौक 12 हो गया। इसमें शेष कितना आया 14 में से अगर 12 जाएंगे 2 आएगा, ये 20 हो गया। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग देना है तो 3 छंग 18, ये लगभग में दशमलव में जाएगा। ठीक है, ये दशमलव लगाया, मान लिया इसमें 2 बचा था, 3 छंग 18 जब गया था तो ये 20 हो गया फिर, और 3 छंग 18, ये लगभग इतने में जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसमें क्या, दशमलव तो पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, 46 नज़दीक है तो 46 आंसर सही होगा। अब अगला देखना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई संख्या, मान लिया एक संख्या है, उस संख्या का 2/3 कितना है 216 है। ठीक है, 216 है। अब देखो 216 है, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो इधर से गुणा हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा 2x बराबर इसको 216 गुणे 3, ये ये नीचे आ जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो, इसको काटना है 2 1 नम 2। ठीक है, ये 2 संख्या में 1 में भाग जाएगा नहीं तो पहले एक 0 उतारना है, तो 2/16 हो गया, 2/16। अब इसको 3 से इसमें गुणा कराते हैं। ठीक है, x का मान हमें पता चल जाएगा, 3/24 हो गया, और 3 0 0 तो वहाँ से कितनी थी 2 थी, 2 रख लिए, और 3 1 नम 3 तो 324। अब क्या बोल रहा है आगे, मतलब तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा। ठीक, उस संख्या, जो संख्या हमें निकली 324 हमें निकली ये संख्या, तो उस संख्या के 1/18 कितना हो जाएगा, 1/18 क्या हो जाएगा, 18 से हमें भाग देना। ठीक है, 18 में 324 होता है। ठीक है, x बराबर कितना आया तो 18 आ गया, तो 18 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 18 सी दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो किस संख्या के, मान लिया कोई संख्या है, ये कोई संख्या रख लिया। ठीक है, किस संख्या के 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या का 9/20
ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9/20। इस संख्या के ये के मतलब क्या था, गुणा होता है और 5/6 है। 6 का मान कितना दिया है, 5/6 का मान 665 है, 655 सॉरी 655 है। इसको रख लिए। ठीक है, अब इसको देखना, इधर 5x ये 5x हो जाएगा। ठीक है, ये 5x हो जाए, इधर गुणा हो जाएगा, ये 655 हो गया। ठीक है, अब ये मान लिया 5 इसके नीचे आएगा, x को रोक लेंगे तो 5 इसके नीचे आएगा, तो हम x को हटा दिए, 5 को हटा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखो 5 इसमें भाग देना है, 5 इसमें देखना है, 5 के नाम 5, 1 बचा इसमें तो उसमें उधर चला गया, 15 हो गया। ठीक है, 3 बचे 15, फिर 5 बचा, फिर 5 बचा, 5 का नाम 5। अब इसमें 6 से मल्टीपल हो जाएगा। देखो ये तो मान लिया पूरा कट ही गया। अब देखो 6 का नाम 6 हो जाए, 6 पंचे 30 हो गया, 30 की कितना हो गया, 0 आएगा, 30 का 0 और 6 का नाम 6, 6 3 9 है, कितना आया, x बराबर हमें क्या संख्या मिली, जो 906 है। अब क्या अगला आगे क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात है। उस संख्या का जो संख्या निकली उसका 9/20 संख्या क्या होगी। अब देखो हमें इसका तरीका क्या था सॉल्व करने का, हम ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देते हैं, ऊपर नीचे ये 5 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, पहले देखिए 9 से इसमें कराते हैं, पहले 9 6 के 54, 9 6 के 54 हो जाएगा, हासिल 5 आएगा और 9 0 0 जो 5 रखी थी हासिल 5 रख दिया। ठीक है, और 9 9 81, 9 81 रख लिया और देखना है अब 5 है, 5 जिसमें गुणा करा है, अपान 5 दूनी 10, ये सब हो गया। अब देखना तरीका क्या है इसे करने का, चलिए 5 चुके 20 हो गया और हासिल 2 आई, हासिल ये 2 आई। ठीक है, और 5 बचा 25, 25 25 2 27, ये 27 रख लिया। ठीक है, 27 रख लिया, हासिल फिर 2 आई और 5 के नाम 5 5 2 7 रख लिया, 5 2 7 हो गया। अब देखना है 5 का नाम 5 5 2 7 है, 5 के नाम 5 5 2 7 है, 5 8 40 है, 5 8 40 इस पर हो गया। इसको देखना है 5 8 40 है, 40 पूरा लिख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा यहाँ गलती हो गया है, उसके लिए आपसे मैं सॉरी मांगता हूँ। यहाँ 5 लिख दिया था, यहाँ मतलब काटेंगे तो 5 के नाम 5 आएगा और यहाँ 1 बचेगा तो 5 3 15। ठीक है, यहाँ 131 आएगा, 131 से गुणा कराना है, ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अब 6 का नाम 6 हो जाए, 6 का नाम 6 हो गया और 6 3 का 18 हो गया, 18 ये लिखिए और हासिल आया 1, 6 का नाम 6 1 7, 786 आएगा। ठीक है, ये 786 आएगा। ठीक, अब देखना है ये x का मान 786 आया, कितना आया, x का मान कितना है, x का मान 786 आएगा, 786। अब इस संख्या का देखो, उस संख्या का 9/20 भाग, उस संख्या का 9/20 भाग, चलिए पहले इसको गुणा करा दें। ठीक है, 5 6 का 23 के 0 और देखना है और 5 8 40, वो 9 6 54 होएगा, 9 6 54, 9 6 54, 9 8 72, 72 5 कितना हो जाएगा, 72 5 77, ये 77 लिख लिया। अब देखो 9 7 63, 63 7 70 होगा। ठीक है, ये 70 लिख लिया। ठीक है, अपान 20 और इसमें ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करा देते हैं, चलिए 5 से गुणा करा दिए तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 5 7 35, 35 2 37 हो जाएगा। ठीक है, और 5 0 0 करें तो हासिल 3 आए थे, 3 लिखेंगे और 5 7 35, ये 35 लिख दिया और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे 100 आएगा, ये 0 का मतलब 2 0 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव कितना आया, 353.7, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि अगले क्वेश्चन देखते हैं, यदि की संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम
वह संख्या ही होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो चलिए हल करते हैं इसको। यदि किसी संख्या कोई संख्या है और उसको 78% परसेंटेज हटाएंगे तो ये परसेंटेज हटा देंगे, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला 396 में जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो ये जोड़ दिए, 396 जोड़ दिए। तो क्या आगे क्या बोल रहा है, तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है। जो संख्या पहले लिए थी वह प्राप्त जो परिणाम है प्राप्त हो रहा है वह संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, वह संख्या प्राप्त होती है। अब इसको देखते हैं, इधर से मतलब ये दोनों तरफ से गुणा करा रहे हैं, ऊपर नीचे। देखो 78x ये हो गया, 78x ये हो जाएगा। ठीक है, अब कितना दिया है, अब इधर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 396 तो रहेगा लेकिन 2 जीरो और गुणा का मतलब ये 2 जीरो उधर जाएगा। ठीक है, और बराबर ये जब इधर जाएगा, इधर गुणा कराएंगे 100 से x में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 100x को हम इधर लिख लेते हैं, ये लिख लिए। अब इधर जब इधर ले आएंगे इसको तो ये क्या है, माइनस हो जाएगा, माइनस के x। ठीक है, 78x। अब इक्वल में चला जाएगा, कितना इक्वल में कितना हो जाएगा, ये जो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 396 ठीक है, 39,600। अब इसको हटाना, इसमें से कितना घट जाएगा तो कितना आएगा, 22x आएगा, 22x आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 396,000। अब ये 22 को हटाना है, x के बराबर नीचे यहाँ 22 को यहाँ लेकर चले जाना। ठीक है, ये 11 से काटते हैं, 11 दोनों 22 है। ठीक है, अब 11 33 हो गए, यहाँ की 6 बचा तो 66 हो गया, तो 11 6 का 66 हो गया। ये 2 जीरो बचा, 2 जीरो उतार दिए। अब चलिए आगे 300 हाँ 3600 अपान 2 है। ठीक है, और तो 2 से भाग देंगे 36 में तो कितना आ जाएगा, अगर 3600 का आधा कितना होगा, 1800 होगा। तो 1800 ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 1800 सी में दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, सी नंबर। अगला देखना है, चलिए अगला सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि देखो किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है तो वह संख्या कौन सी है। तो कोई संख्या है, कोई संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर। हाँ तो दोस्तों देखो, किस संख्या तथा उसके, मान लो कोई संख्या है तथा उसके मान ले, ये क्या बोला, उसके इस संख्या के कितना है, 3/5 है। 5 भाग का अंतर, मतलब अंतर कितना, ये अंतर ही 5 भाग का अंतर, इस संख्या के इतने से 3/5 भाग का अंतर कितना दिया है, 50 है। ये 50 रख लिए। देखो इसको इधर गुणा करें तो 5x हो जाएगा, 5x। अब देखिए ये माइनस है तो 3x, इधर से गुणा कराएंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 3x इक्वल, इसमें गुणा कराएंगे 5 25 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया। अब देखो 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये 250 लिख लिए। ठीक है, x बराबर रोक के कितना है, 2 नीचे चलेगा इसके, तो 250 का आधा कितना होता है, 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है। किसमें दिख रहा है 125, 125 जिसमें दिख रहा है वही सही है बिल्कुल। देखो सी नंबर दिख रहा है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।